हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि AIB 20 एग्ज़ाम की डेट आने वाली है, सितंबर में आ जाएगी। ठीक है, तो आपके पास में टाइम भी बहुत कम बचा हुआ है, तो इससे अच्छा है कि आप लोग तैयारी में लग जाइए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 1 से, बेसिक स्ट्रक्चर। ये आपको बेयर एक्ट में नहीं मिलेगा डायरेक्ट, लेकिन हाँ ऐतिहासिक चीज़ों में आपको मिलेगा जहाँ पे दिया हुआ। तो चलो हम आगे आपको बताएंगे, ठीक है, कहाँ पे दिया कहाँ पे नहीं दिया हुआ। तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का जो भारत का संविधान यानी कि AIB इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारी सभी परीक्षाओं में काम आता है। ठीक है, जो जितने भी क्वेश्चन हैं पूछे जाते हैं वो AIB से लेके जुडिशरी एग्ज़ाम तक, और जो UNPCSJ है, सिविल जज है, क्लर्क है, इन सब चीज़ों में आते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। और दूसरी चीज़ है कि तो हमारा जो पहला क्वेश्चन हमारा है, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। तो देखिए, हम पढ़ते तो बहुत हैं, लेकिन क्या होता है ना कि भूल जाते हैं। ठीक है, तो उसको याद करने के लिए तो रिवाइज तो आपको करना ही होगा। तो हमारा ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, और डी ऑप्शन सच्चिदानंद। तो देखिए, बेयर एक्ट में जो दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ कैसे नहीं दिया हुआ वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, संविधान सभा के अध्यक्ष का उल्लेख संविधान में सीधे नहीं दिया हुआ, लेकिन ऐतिहासिक दस्तावेजों व संविधान के प्रारूप इतिहास में है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये है, इसकी टिप्पणी चलो बता देते हैं थोड़े से डीपली। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष हैं, और सच्चिदानंद जो है वो अस्थायी अध्यक्ष हैं। तो याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन हमारा सेकंड है, भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। तो कब किया गया था? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, और डी ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1948 को। तो देखिए, ये हमारा प्रस्तावना में उल्लेख दिया हुआ है। ठीक है, संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, 26 जनवरी 50 को लागू हुआ था। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट है? हमारा ऑप्शन राइट है सी ऑप्शन, इसका बिल्कुल राइट है, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है अंगीकृत कब हुआ था, कि मतलब इसको लाया कब गया था। लागू करना एक अलग बात होगी, लेकिन अंगीकृत मतलब कब से चालू हुआ था। ठीक है, अंगीकृत कब लाया गया था इसको, तो 1949 में लाया गया था, और लागू कब से हुआ था? 1950 से। क्वेश्चन हमारा थर्ड है, संविधान का मूलभूत अधिकार भाग कौन सा है। तो ये हमारा किस में दिया हुआ है? ये हमारा दिया हुआ भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में। तो ये हमारा दिया हुआ है सी ऑप्शन है इसका। बेयर एक्ट में आपको मिल जाएगा आसानी से। ठीक है, बेयर एक्ट में दिया हुआ भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक। ठीक है, जिसको वो फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। ठीक है, तो मूलभूत अधिकार संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट देख लीजिए, संविधान के निर्माण में कितने सदस्य थे। तो कितने सदस्य थे? 299, 500, 245 और 389। थोड़ा जान लेते हैं, ये आपको बेयर एक्ट में कहाँ मिलेगा? यह संविधान में नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक रूप से संविधान सभा की संरचना से संबंधित है। ठीक है, तो ये प्रारंभ में पहले कितने थे? स्टार्टिंग में 389 सदस्य थे, फिर उसके बाद में ब्रिटिश शासन के तहत बाद में भारत में विभाजन के कारण 299 रह गए। तो संविधान सभा में प्रारंभ में 289 सदस्य थे। ठीक है, जब निर्माण, इसमें देखो लिखा हुआ निर्माण में कितने सदस्य थे, तो वही लिया हुआ डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा 5th है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कब बना। तो कब बना है? ऑप्शन हमारा ए है 1947, 1950, 1976, 1965। तो जो हमारा राइट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, 1976 में हुआ है। ठीक है, तो ये बेयर एक्ट में कहाँ पे दिया हुआ है आपका? तो ये दिया हुआ 42वां संविधान संशोधन 1976 में दिया हुआ है। ठीक है, जो संशोधन वाली चीज़ें वो नीचे फुट नोट में दी रहती हैं, आप देख सकते हैं वहाँ पे प्रस्तावना में लिखा हुआ सर्कुलर शब्द को जोड़ा गया है। प्रस्तावना अब कहती है ये। ठीक है, तो सोवरेन, सोशलिस्टिक और सेकुलर और डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ये पांचों चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगी बेयर एक्ट में। ठीक है, फिर संविधान क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। तो किसमें है? ये हमारा फर्स्ट में है, थर्ड में है,
4th में है कि 5th में है? तो ये हमारे हैं 4th में दिया हुआ है, ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है। बैरक में जब आप देखेंगे तो भाग 4th में दिया हुआ है, अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं वहाँ पे, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं हम लोग, कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो ऑप्शन हमारा ए है अनुच्छेद 12, बी ऑप्शन अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19। तो हमारा समानता का अधिकार कौन प्राप्त करता है? अनुच्छेद 14 में, यानी कि 14 में। तो आपको बैरक में जब आर्टिकल 14 देखेंगे तो वहाँ पे लिखा होगा अनुच्छेद 14 सभी को कानून के समक्ष समानता देखता है। तो वहाँ पे लिखा होगा द स्टेट सेल नॉट डेनी टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बैरक में भी आप मैच करा लेना, वहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में दी रहती है। तो हमारा 8th क्वेश्चन है, भारतीय गणराज्य शब्द प्रस्तावना में किसे दर्शाता है? तो ए ऑप्शन है संसदीय शासन, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति प्रणाली, सी ऑप्शन है राज्य का प्रमुख जनता द्वारा निर्वाचित होता है, डी ऑप्शन कोई राजा नहीं होता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, राज्य का प्रमुख जनता द्वारा निर्वाचित होता है, ठीक है। तो आपको प्रस्तावना में रिपब्लिक शब्द मिलेगा, ठीक है। तो भारत एक गणराज्य है, इसका अर्थ है राष्ट्र प्रमुख प्रेसिडेंट, यानी कि ठीक, राष्ट्र प्रमुख का मतलब होता है प्रेसिडेंट, जनता द्वारा चुना जाता है, वंशानुगत नहीं, ठीक है। फिर क्वेश्चन हमारा 9 है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1950। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। तो बैरक में नहीं मिलेगा आपको, लेकिन ऐतिहासिक तथ्यों में मिलेगा आपको। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और सच्चिदानंद सिन्हा ने अस्थायी अध्यक्षता की, ठीक है। और क्वेश्चन हमारा लास्ट है, भारतीय संविधान का प्रमुख वास्तुकार कौन है? महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो वास्तुकार कौन है? हमारे सबको पता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो बैरक में ये भी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, यह एक ऐतिहासिक और सार्वजनिक तथ्य है। डॉक्टर BR अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे और उन्हें संविधान का शिल्पकार कहा गया था। तो आज के क्वेश्चन 10 कवर किए हैं और आगे हम आपको आर्टिकल भी बताएंगे और जैसे जैसे क्वेश्चन और भी इम्पॉर्टेंट होंगे वो भी हम आपको कवर करवाएंगे। तो आप भी मेरे साथ में पढ़ते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना प्लीज़।